दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर परमेश्वर की बड़ी अजीम कृपा और दया से हमारी मुलाकात हो रही है। ये कोई हादसा नहीं है, ये एक योजना है परमेश्वर की। इट इज़ गॉड्स प्रोविडेंस। कोई चांस नहीं है कि आज आप इस YouTube चैनल पे आए हैं और आज आप ये संदेश सुन रहे हैं। ये परमेश्वर की योजना है दोस्तों। दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद आज कोई ऐसा है जो देख रहा है, जो अपने मन में ऐसे विश्वास करते हैं कि शायद खुदा है ही नहीं। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में ऐसे कोई बड़े हादसे हुए हों, या बड़ी ट्रेजेडीज़ हुई हों, या लॉसेस हुए हों, जिससे आप खुदा से बड़े नाराज़ हो गए हैं। नाराज़ हो गए परमेश्वर से, उस खुदा से जो आपके जीवन के सांस दे रहा है, दिल की धड़कन चला रहा है, जो आपका परवरदिगार है, आपका सृजनहार है, आपका बनाने वाला है? आप नाराज़ हैं उससे। मैं बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा प्रोफेसर था, उसकी लाइफ में भी बहुत कुछ ऐसा हुआ जिससे वो खुदा से मुनकर हो गया, और वो जगह जगह जाके बहुत आलिम फाजिल आदमी, उसकी दीवार बढ़ी रहती थी डिग्री से, पता नहीं कितने PhD, कितने अवार्ड, कितने सर्टिफिकेट, कैसे बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे पूरे वर्ल्ड में। पर क्या करते था वो प्रूव करते थे, इस बात को प्रूव करते थे कि खुदा है ही नहीं, देयर इज़ नो गॉड। और बड़ा आलिम फाजिल आदमी, और एक ऐसी फंक्शन चल रहा है, बहुत बड़े ऑडिटोरियम में लोग बैठे हुए हैं, लोग ऐसे बैठे हुए हैं और सुन रहे। 1 घंटे तक वो अपनी थियोरी लगा रहा है, पता नहीं क्या क्या फलसफे बता रहा है, और लोगों को प्रूफ कर रहा है कि खुदा ही नहीं दोस्तों। पर एक आखिर में एक बूढ़ा आदमी सबसे पीछे बैठा हुआ था, लंबा सा कोट, पतला सा, बड़ा बुजुर्ग, शायद 80s में होगा, 80 साल से भी ज़्यादा उम्र में बुजुर्ग इंसान। उसने अपना हाथ उठाया, सारे लोग देखने लगे, और प्रोफेसर ने कहा, यस सर, यस सर, व्हाट डू यू वांट सर, प्लीज कम। तो उसने हाथ उठाया और वो आगे चल के आने लगा, और वो आगे आगे आने लगा, और वो जैसे ही चल के आने लगा, और लोग ने देख रहे थे कर कर है। उसके हाथ में क्या था? उसके हाथ में एक सेब था, एन एप्पल। हाँ दोस्तों, एक सेब, एक एप्पल उसके पास था, और वो क्या करने लगा, वो एप्पल को वो खाने लगा। और खाते 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 आहिस्ता 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 वो पहुंचने लगा, और काफ़ी एप्पल खा लिया उसने। चलता रहा आहिस्ता 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 बुजुर्गी की आलम में, और वहाँ पहुंचा स्टेज के ऊपर, और उस प्रोफेसर ने कहा, यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू, आपका क्या प्रश्न है? उसने मुंह पहुँचते हुए उसने कहा, सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो मैं एप्पल, और तब तक पूरा एप्पल लगभग खा ही लिया था उसने, बुजुर्ग इंसान ने। और उसने कहा, एक हल्की सी मुस्कुराहट खिली उसके इसके होंठों पे, उसने कहा, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड प्रोफेसर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये एप्पल का टेस्ट कैसा है जो मैं खा रहा हूँ? उसका हाउ फुलिश, बेवकूफ़। मन में तो ऐसे आ रहा था बोलने के लिए, पर लोग बैठे इसलिए उसने कहा, सर कैसी बात कर रहे हैं आप, ये तो बच्चा बच्चा भी जानता है, मुझे कैसे पता है इसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि मैंने चख के ही नहीं देखा। अरे हाथ में आपके एप्पल है, खा आप रहे हैं, और वो हमारी तौहीन है, वो कर रहे हैं आपके, आप इधर एप्पल खा के आगे देखो, कोई रिस्पेक्ट भी नहीं है आपके पास, और आप मुझसे ऐसा उल्टा सा सवाल पूछ रहे हैं कि ये एप्पल का टेस्ट कैसा है। वो कहते हैं, मैंने तो चखा ही नहीं इसको, मैं कैसे बता सकता हूँ एप्पल का टेस्ट? बुजुर्ग इंसान ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, जिस सब्जेक्ट को, जिस इंसान को और जिस पर्सन को आपने चखा ही नहीं, अपने जीवन में विश्वास ही नहीं किया, उसके बारे में आप क्या लेक्चर दे रहे हो? चख के तो देखो खुदा कितना भला है। टेस्ट एंड सी हाउ गुड द लॉर्ड इज। दोस्तों, चख के देखो कि खुदावंद परमेश्वर कितना भला है। और लोगों ने बड़ी तालियां बजाई, और वो प्रोफेसर दांतों को पीसते हुए, पसीना छूटते हुए निकल गया वहाँ से। और उस बुजुर्ग ने लोगों को कहा, एक सच्चा खुदा है। कहता, पूरी उम्र मैंने उसको देखा कि वो भला है, वो दयालु है, वो प्रेमी है, वो अनुग्रहकारी है, वो दया का सागर है, वो मददगार है, वो मतलब इतनी लंबी लिस्ट बता दी, वो तसल्ली देने वाला है, वो मेरा पिता है, वो मेरी माता है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा उद्धार करता है। और लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई, और वो प्रोफेसर चला गया। दोस्तों, चख के देखा आपने कि परमेश्वर कितना भला है? कैसे चख के देखते हैं? बाइबल बताती है हमें,
मैं आपको बड़ी जल्दी से बाइबल की कुछ छोटी छोटी आयतें बताता हूँ, मज़ा आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, बहुत खूबसूरत आयतें हैं। और ये भजन संहिता 14 में लिखा है, मूर्ख ने, भजन संहिता 14 साम्स 14 में लिखा है, मूर्ख 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 ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। अरे ये मूर्ख वैसे इंसान नहीं जो पागल हैं, जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं, नहीं नहीं, बड़े आलिम फाजिल लोग भी। पर जो ये मूर्खता करते हैं इंसान, क्योंकि पूरी कायनात आपके सामने है भैया, पूरी कायनात। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप बस में जाते हो, कभी आप जानते हो ड्राइवर कौन है? आप ट्रेन में बैठ के जाते हो, कभी आप पूछते हो कि ड्राइवर कौन है? उसके पास लाइसेंस है ही नहीं। एरोप्लेन में जाते सोचिए, और क्या आपको पता है कि कैप्टन कौन है जो चला रहा है, पायलट? कभी उसके पास गए आपने, डिग्रियां चेक करी, लाइसेंस चेक करा उसका? विश्वास करते हैं आप कुर्सी में बैठ जाते हो बिना चेक किए कि कुर्सी आपका वेट लेगी या नहीं। कि तो आप लिफ्ट में जाते हो विश्वास करके कि आप पहुंच जाओगे ऊपर के फ्लोर में दोस्तों, है? कितना कुछ आप करते हैं और इतना विश्वास एक्सरसाइज करते हैं, पर वो खुदा जिसने आपके जीवन के सांस दिए, जिसने पूरी कायनात बनाई, उस पर विश्वास नहीं करते। खुदा कहते हैं कि वो मूर्ख लोग हैं, और वो कहते हैं वो बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए और कोई सुकर्मी नहीं। दूसरा पद कहता, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर की खोजी है या नहीं है। हमारा खुदावंद ऊपर से देख रहा है, कोई बुद्धिमान है कोई मुझे मेरा खोजी है। क्या आप आज खोजी हैं? क्या आप खोज रहे हो उसे? दोस्तों मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक है, सच्चा खुदा है, सच्चा खुदा है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जिसने मेरा जीवन बदल दिया, लाखों करोड़ों लोगों के जीवन बदल दिया पूरी दुनिया में। वो परमेश्वर जिसने आपको बनाया, मुझे बनाया, दुनिया को बनाया, उसका नाम है ये प्रभु यीशु मसीह। यीशु का मतलब उधार देने वाला, जीसस मीन्स सेवियर, लिटरल ट्रांसलेशन। और क्राइस्ट मतलब उसका मीनिंग क्या है? मसा करके भेजा हुआ, दी अनॉइंटेड वन, द सेंट वन। क्यों आया? लोगों को पापों से बचाने के लिए। और क्या करा? कैसे साबित किया कि वही खुदा है जिस पर मैं विश्वास करूं? दोस्तों अंधों को आंखें दे दी उसने, जो जन्म के अंधे उनको आंखें दे दी, कोड़ियों को चंगा करा। हवा और तूफान और समुद्र उसकी आवाज सुन के थम जाते थे, पानी पे चलते थे जैसे हम जमीन पे चलते हैं। अरे बड़ी बड़ी बीमारियों वाले लोग आए, वो चंगाई पा रहे। और सुनिए, दुष्ट आत्माएं, शैतान पहचानता है कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है, और भाग जाते थे, उसके आदेश को मान के निकल जाते थे। वो दोस्तों उसके वस्त्र को छू के लोग चंगे हो जाते थे। और सबसे बढ़कर, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं, सबसे बढ़कर मैं बताना चाहता हूं, आपके और मेरे पापों का बोझ अपने ऊपर लेकर वो सलीब उठाई उसने। क्यों? क्योंकि वो बिन पाप के पाक परमेश्वर, जिसने ना पाप किया ना जाना, ना उसमें कोई पाप, और हम पापी, हम गुनहगार, हम परमेश्वर की महिमा से गिरे हुए इंसान, कोई धर्मी नहीं। बाइबल बताती है हमारा पाप, हमारा दंड अपने ऊपर लिया, सलीब पे चले गए। वो परमेश्वर का गजब और क्रोध उसने अपने ऊपर ले लिया, मारा गया, गाड़ा गया, अपना बेशकीमत लहू बहाया, कुर्बान हो गया। दोस्तों अपनी जान दे दी उसने, वो मारा गया आपके लिए और मेरे लिए, संसार के हर एक पापी के लिए, क्योंकि हर एक ने पाप किया। और उसको दफन कर दिया, तीसरे दिन जी उठा, जीवत स्वर्ग में गया। दोस्तों जिंदा खुदा है, जीवत खुदा है, मौत उसको रोक नहीं पाई, कब्र नहीं रोक पाई उसको, वो जीवत है। उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं, मार्ग सच्चाई और जीवन में ही हूं। वो जीवन है दोस्तों, वो जिंदा खुदा है, और वो जी उठा। बाइबल कहती है वो वापस आने वाले हैं। दोस्तों बहुत जरूरी है कि अगर आप विश्वास करना चाहें तो इब्रानियों में बड़ी खूबसूरत वर्ष है, मैं आपको देना चाहता हूं, बहुत खूबसूरत वर्ष। इब्रानियों में 11वां अध्याय और 6ठा पद में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न नहीं कर सकते आप। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विदाउट फेथ, विश्वास तो करना ही पड़ेगा भाई। और उसके बाद, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। शुरुआत यही होती है दोस्तों, कि परमेश्वर है, सचमुच है, वो जिंदा है। मैंने अनुभव किया, मैं जिंदा गवाह हूं उस बात का कि परमेश्वर है। और सुनिए उसके बाद, और अपने खोजने वालों
वालों को प्रतिफल देता है। वाओ, जो उसको डिलीजेंटली सीख करते हैं उसको रिवॉर्ड करेगा। रिवॉर्ड क्या है? वो है उद्धार, साल्वेशन। दोस्तों, निकाल दीजिए वो ख्याल कि खुदा नहीं है, निकाल दीजिए अपने मन से, निकाल दो, और आज उस पर विश्वास करो। बोलो, प्रभु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत पाप किए प्रभु, मैं आपसे बहुत दूर हो गया, मैं भटक गया हूं प्रभु, बहुत बदकार हूं मैं गुनहगार हूं प्रभु, अंगीकार करता हूं। मैं आज विश्वास करता हूं कि आप मेरे गुनाहों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, आपने अपना बेशकीमत लहू बहाया मेरे लिए। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मुझे बचा लो। और आपको दफना दिया गया और तीसरे दिन जिंदा हुए और दोबारा आ रहे, उस पर मैं विश्वास करता हूँ प्रभु। मेरे दिल में आ जाओ, मेरे दिल में आ जाओ, मुझे बचा लो प्रभु, मुझे बचा लीजिए। मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण करता हूँ। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है, आपके पाप क्षमा हो गए सच्चे मन से और आप उसकी संतान बन गए। दोस्तों, चख के देखा आपने कि वो प्रभु भला है? अगर आपने ये प्रार्थना करी, आपने चख लिया है, जैसे मैंने चखा और कईयों ने चखा। दोस्तों, सचमुच बहुत भला है हमारा प्रभु, प्रेमी परमेश्वर है, उसको अपना जीवन दे दो। गॉड ब्लेस यू। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।